दोस्तों, आज की कहानी है पेड़ एक और मालिक दो। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जुम्मे का दिन था। रोज की ही तरह बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। एक एक करके सभी फरियादी अपनी समस्याएं बताने के लिए बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी देशराज और बलराम नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में उपस्थित हुए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों के घरों के बीचों बीच मौजूद एक केले का पेड़। मामला केले के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। देशराज कह रहा था कि पेड़ उसका है और बलराज झूठ बोल रहा है। वहीं बलराम का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और देशराज झूठ बोल रहा है। एक ही पेड़ पर दो आदमी अपना अपना हक जता रहे थे, लिहाजा मामला कुछ पेचीदा था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने भरोसेमंद नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई की गहराई में जाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। एक शाम बीरबल ने अपने दो सिपाहियों से कहा कि वे देशराज के घर जाएं और कहें कि उसके केले के पेड़ से कुछ लोग केले चोरी कर रहे हैं। उन्होंने दो सिपाहियों को बलराम के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि देशराज और बलराम क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि देशराज और बलराम को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर केले की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। दो सिपाही देशराज के घर गए और दो बलराम के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बलराम और देशराज दोनों ही घर में नहीं थे। तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब देशराज घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे केले की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर देशराज ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। केले के चक्कर में अब क्या खाना खाना ही छोड़ दूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा है? चोरी हो रही है तो होने दो, बाद में देख लेंगे। इतना कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब बलराम घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह डंडा लेकर उल्टे पैर पेड़ की ओर दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे खाना तो खा लीजिए, पेड़ बाद में देख लेना। जिस पर बलराम ने कहा, खाना तो मैं बाद में भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज केले चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों को फिर से दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में बलराम और केशव से उसकी राय पूछी। इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर देशराज ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं बलराम ने कहा, मालिक, मैंने 10 वर्ष तक उस पेड़ को पाला पोसा है, आप चाहें तो उसे देशराज को दे दीजिए।
लेकिन कृपा करके उसे न कटवाएं। मैं आपके आगे नतमस्तक होकर हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, बीरबल, इस बारे में आपकी क्या राय है? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को एक दिन पहले का सारा घटनाक्रम सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बारे में यह साबित हो चुका है कि बलराम ही पेड़ का असली मालिक है और देशराज झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए बलराम को शाबाशी और देशराज को जेल में बंद करने का हुक्म दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल और कपट से किसी और की चीज चुराने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, यह इतिहास की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट भी करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। नमस्कार, जय हिंद।